जय बाबा की भक्तों, वेलकम टू माय चैनल त्रिलोक भारती देवली धाम। भक्तों, आज मैं आ गई हूँ चंद्रशेखर अष्टकम भाग 2 के साथ। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, यमराज मार्कंडेय को अपने साथ लेकर जाते हैं। उसी बीच मार्कंडेय कहते हैं, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, अर्थात हे भगवान शिव, मेरी रक्षा कीजिए। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको चंद्रशेखर अष्टकम में दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाती हूँ। मार्कंडेय कहते हैं, मैं उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, अर्थात मैं उस कैलाशपति से प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने मेरुगिरी का धनुष बनाया और उस धनुष की डोर नागराज वासुकी को बनाकर विष्णु रूपी अग्निबाण बनाया और उस समय के दैत्य अर्थात त्रिपुरासुर राक्षस का विनाश किया। सारे देवी देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, मैं उस सदाशिव की शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। आगे मार्कंडेय कहते हैं, मैं उस भगवान शिव की शरण में हूँ जिनके पवित्र चरणों की शोभा 5 दिव्य वृक्ष मंदार, पारिजात, संतान, कल्प वृक्ष और हरिचंद बढ़ाते हैं। मैं उस त्रिलोचन महादेव की शरण लेता हूँ जिन्होंने अपने नेत्र से अग्नि प्रकट कर कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला। मैं उस महादेव की शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। आगे मार्कंडेय कहते हैं, मैं उस सदाशिव की शरण लेता हूँ जिनका शरीर सदा भस्म से विभूषित रहता है। सारे संसार की उत्पत्ति करते हैं और इस संसार का विनाश भी करते हैं, लेकिन उस महादेव का कभी विनाश नहीं होता। मैं उस देवों के देव महादेव की शरण लेता हूँ जो मतवाले हाथी की भांति परम मनोहर जान पड़ते हैं, जिनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा और विष्णु करते हैं। मैं उस सदा शिव की शरण लेता हूँ जो ज्ञान रूपी गंगा की तरंगों से भीगी हुई जटाएं धारण किए हुए हैं, जिनके शीश पर चंद्रमा विराजता है और शीतलता प्रदान करता है। मैं उस सदाशिव की शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। मैं उस भगवान शिव की शरण लेता हूँ जो यक्षराज कुबेर के मित्र हैं, इंद्र के भक्षा रूप दोष को दूर करने वाले हैं, जो बाजुओं पर सर्पों का आभूषण धारण किए हुए हैं, जिनके शरीर के सुंदर दाएं भाग को गिरिजा कुमारी अर्थात पार्वती सुशोभित करती है। मैं उस सदाशिव की शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। फिर मार्कंडेय कहते हैं, मैं उस भगवान शिव की शरण लेता हूँ जिनका कंठ कालकूट का विष पीने से नीला हो गया है, अर्थात नीलकंठ, जिनके एक हाथ में फरसा है, जो हिरण की छाल को धारण किए हुए हैं, अर्थात मैं उस नीलकंठ की शरण में हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। फिर मार्कंडेय आगे कहते हैं, मैं उस सदाशिव की शरण लेता हूँ जिनके कुंडल कुंडली मारे हुए सर्प हैं और जो बूढ़े बैल की सवारी करते हैं। नारद आदि मुनि जिनके वैभव की स्तुति करते हैं। मैं उस भुवनों के ईश्वर अर्थात देवों के देव महादेव की शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। फिर मार्कंडेय कहते हैं, मैं उस कल अंतक की शरण लेता हूँ जिसने अंधकासुर का विनाश किया है,
जो आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान है, जिसने यमराज का भी अंत किया है, अर्थात मृत्यु पर भी विजय पा ली है, मैं उस सदाशिव की शरण लेता हूँ, यमराज मेरा क्या करेगा। मैं उस भगवान शिव की शरण लेता हूँ जो जन्म और मृत्यु के बीच में फंसे हुए मानवों के लिए औषधि का रूप हैं, जो सारी विपदाओं का निवारण करते हैं, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया है, जिनके स्वरूप में तीनों गुण हैं, जो 3 नेत्र धारण किए हुए हैं, अर्थात मैं उस सदाशिव की शरण में हूँ जो मोक्ष प्रदान करते हैं और संपूर्ण पाप राशि का संहार करते हैं, यमराज मेरा क्या करेगा। फिर आगे मार्कंडेय कहते हैं, मैं उस महादेव की शरण लेता हूँ जो भक्तों पर दया करते हैं, जो दिगंबर हैं, सब भूतों के स्वामी हैं, परात्पर हैं, अप्रमेय हैं, उपमा रहित हैं, यमराज मेरा क्या करेगा। अंत में कहते हैं, मैं उस सदाशिव की शरण लेता हूँ जो ब्रह्मा रूप में संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और अंत में महेश रूप में सृष्टि का संहार करते हैं, यमराज मेरा क्या करेगा। भक्तों, जब यमराज मार्कंडेय को अपने साथ ले जाने में असफल रहते हैं, मार्कंडेय जी कहते हैं, जो मनुष्य भय से पीड़ित होकर इस स्तोत्र का पाठ करेगा, भगवान चंद्रशेखर अर्थात भगवान त्रिलोचन महादेव उस मनुष्य को पूर्ण आयु, आरोग्य, प्रचुर धन और अंत प्रदान करेंगे। जय बाबा की, जय हो गुरु महाराज की।